क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग आखिर अलग क्या करते हैं? क्या कोई ऐसी खास आदतें हैं जो उन्हें आम लोगों से अलग बनाती हैं? अगर आप जिंदगी में सचमुच कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ, करियर और रिश्तों को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। आज हम बात करेंगे द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब की, जिसे दुनिया के सबसे महान विचारकों में से एक स्टीफन कोवी ने लिखा है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि सफलता की गाइड है, एक ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि कैसे आप अपनी जिंदगी को बेहतर, प्रभावशाली और सफल बना सकते हैं। कल्पना कीजिए, आपकी जिंदगी एक नाव की तरह है। अगर नाव बिना दिशा के बहती रहे तो क्या वह मंजिल तक पहुंच पाएगी? नहीं। लेकिन अगर आपके पास एक स्पष्ट रोड मैप हो तो आप अपनी मंजिल तक तेजी से पहुंच सकते हैं। यही 7 आदतें आपको देती हैं एक सही दिशा, एक प्रभावी सिस्टम और सफलता का अटूट फॉर्मूला। ये आदतें आपकी सोच बदलेंगी, आपके फैसले बेहतर बनाएंगी और आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगी। 7 आदतों का रहस्य। एक नई शुरुआत। अगर आप किसी असाधारण व्यक्ति को देखें, चाहे वह कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, एक महान नेता हो, एक सफल कलाकार हो या फिर कोई प्रेरणादायक व्यक्ति, उनके पास कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं। वे सिर्फ मेहनत नहीं करते बल्कि स्मार्ट तरीके से जीते हैं। वे सिर्फ लक्ष्य नहीं बनाते बल्कि हर दिन उन पर काम भी करते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है, उनकी आदतें। ये 7 आदतें आपको सिखाएंगी कि कैसे खुद की जिंदगी की कमान अपने हाथ में लें, कैसे अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और उसे पूरा करें, कैसे दूसरों के साथ मिलकर काम करें और रिश्तों को मजबूत करें, कैसे खुद को रोज बेहतर बनाते रहें। अगर आपने इन 7 आदतों को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपनी लाइफ को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये 7 चमत्कारी आदतें कौन सी हैं और इन्हें अपनाने से आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह आपकी जिंदगी की नई शुरुआत हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं 7 आदतों की इस क्रांतिकारी यात्रा को। पहला अध्याय, प्रोएक्टिव बने। बी प्रोएक्टिव। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का पहला अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारी सोच और व्यवहार की नींव को बदलता है। यह अध्याय बताता है कि हमारे जीवन की दिशा हमारे निर्णयों पर निर्भर करती है, न कि परिस्थितियों पर। यह आदत हमें सिखाती है कि हम प्रतिक्रिया देने वाले, रिएक्टिव न बने, बल्कि सक्रिय, प्रोएक्टिव बने और अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी खुद लें। पहला, रिएक्टिव बनाम प्रोएक्टिव सोच। स्टीफन कोवी बताते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहला, रिएक्टिव लोग, रिएक्टिव पीपल, जो अपने आसपास की परिस्थितियों और लोगों की बातों से प्रभावित होकर प्रतिक्रिया देते हैं। 2, प्रोएक्टिव लोग, प्रोएक्टिव पीपल, जो परिस्थितियों को नियंत्रित करने की बजाय खुद की सोच और प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं। रिएक्टिव लोग कौन होते हैं? वे अपने हालात और माहौल को दोष देते हैं। अगर मौसम खराब है तो वे कहेंगे, आज का दिन खराब हो गया। अगर बॉस डांटता है तो वे गुस्से में आकर बुरा महसूस करने लगते हैं। वे अक्सर कहते हैं, मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं था। प्रोएक्टिव लोग कौन होते हैं? वे हालात को खुद पर हावी नहीं होने देते। वे मानते हैं कि उनकी भावनाएं और उनके कार्य पूरी तरह उनके नियंत्रण में हैं। अगर मौसम खराब है तो वे कहेंगे, चाहे जो भी हो, मैं आज का दिन बेहतर बनाऊंगा। वे समस्या पर ध्यान देने के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रोएक्टिव बनने का पहला कदम, चयन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ चॉइस। कोवी कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी चुनाव करने की स्वतंत्रता है। कोई भी परिस्थिति हमें नियंत्रित नहीं कर सकती जब तक कि हम उसे अनुमति न दें। उदाहरण के लिए, नेल्सन मंडेला को 27 साल तक जेल में रखा गया, लेकिन वे रिएक्टिव नहीं बने। उन्होंने परिस्थितियों को दोष नहीं दिया, बल्कि प्रोएक्टिव सोच अपनाई और जेल में भी खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखा। प्रोएक्टिव लोग इन 4 चीजों को नियंत्रित करते हैं। पहला, सोचने का तरीका, सेल्फ अवेयरनेस।
वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। 2. कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन, वे नई संभावनाओं के बारे में सोचते हैं। 3. अंतरात्मा, कॉन्शियंस, वे सही और गलत का फैसला खुद करते हैं। 4. स्वतंत्र इच्छा, इंडिपेंडेंट विल, वे अपनी पसंद से निर्णय लेते हैं। तो सर्कल ऑफ कंसर्न वर्सेस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। स्टीफन कोवी बताते हैं कि हमारे जीवन में 2 तरह की चीजें होती हैं। पहला, सर्कल ऑफ कंसर्न, वे चीजें जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे मौसम, सरकार की नीतियां, लोगों की राय, आर्थिक मंदी। 2. सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, वे चीजें जिन पर हमारा नियंत्रण होता है, जैसे हमारी मेहनत, हमारा रवैया, हमारी प्रतिक्रिया। रिएक्टिव लोग केवल सर्कल ऑफ कंसर्न पर ध्यान देते हैं। वे सरकार, बॉस, परिवार या हालात को दोष देते रहते हैं। प्रोएक्टिव लोग केवल सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर ध्यान देते हैं। वे सोचते हैं, मैं क्या कर सकता हूं। वे समाधान ढूंढने पर ध्यान देते हैं। एक प्रयोग, अपना ध्यान सही चीजों पर लगाएं। अगर आप रोज 15 मिनट केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके नियंत्रण में हैं, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। जब आप अपनी एनर्जी को सही जगह लगाते हैं, तो आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है और आप ज्यादा प्रभावी बनते हैं। 3. प्रोएक्टिव भाषा बनाम रिएक्टिव भाषा। रिएक्टिव भाषा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। अगर मैं अमीर घर में पैदा हुआ होता तो मैं भी सफल होता। मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। प्रोएक्टिव भाषा, मेरे पास हमेशा एक विकल्प होता है। मैं अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बना सकता हूं। कोई भी मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता जब तक कि मैं खुद अनुमति न दूं। जब हम अपनी भाषा बदलते हैं तो हमारा सोचने का तरीका भी बदलने लगता है। 4. प्रोएक्टिव बनने के 3 तरीके। पहला, अपने शब्दों को बदलें। कहें, मैं कर सकता हूं, न कि काश मैं कर पाता। 2. समस्या की बजाय समाधान पर ध्यान दें। हर मुश्किल में अवसर तलाशें। 3. अपने लिए खुद जिम्मेदार बनें। अपनी गलतियों को स्वीकारें और उनसे सीखें। 5. प्रोएक्टिव बनने के लाभ, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आपके रिश्ते बेहतर होते हैं। आप अपनी जिंदगी को नियंत्रण में महसूस करते हैं। आप तनाव से बचते हैं। अब आपने सीखा कि प्रोएक्टिव लोग अपनी जिंदगी को खुद कंट्रोल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सफलता की असली शुरुआत कैसे होती है? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि सफल लोग हमेशा पहले अंत को ध्यान में रखकर ही शुरुआत क्यों करते हैं। दूसरा अध्याय, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का दूसरा अध्याय हमें यह समझाता है कि अगर हमें अपनी जिंदगी को सच में प्रभावी बनाना है, तो हमें पहले ही तय कर लेना चाहिए कि हम आखिर में कहां पहुंचना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, हमें हर काम करने से पहले उसका अंतिम लक्ष्य, एंड गोल, स्पष्ट करना चाहिए। जब हम अपने जीवन का एक स्पष्ट दृष्टिकोण बना लेते हैं, तो हमारे फैसले सही दिशा में होते हैं और हम भटकते नहीं हैं। पहला, अगर आज आपकी अंतिम यात्रा हो, सोचिए कि आप अपनी अंतिम यात्रा पर हैं और आपके करीबी लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। वे आपके बारे में क्या कहेंगे? क्या वे कहेंगे कि आप एक महान इंसान थे जिसने दूसरों की मदद की, या वे कहेंगे कि आप सिर्फ पैसे और नाम के पीछे भागते रहे? जब हम अपनी जिंदगी को इस नजरिए से देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि हमें अपने जीवन में किन चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें अपने कार्यों को इस आधार पर तय करना चाहिए कि हम अपने पीछे क्या विरासत, लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। 2. लीडरशिप बनाम मैनेजमेंट, सही दिशा चुनें। स्टीफन कोवी कहते हैं कि प्रभावी लोग सिर्फ अच्छे मैनेजर नहीं होते, बल्कि अच्छे लीडर भी होते हैं। मैनेजमेंट का मतलब होता है चीजों को सही तरीके से करना। लीडरशिप का मतलब होता है सही चीजों को करना। उदाहरण, अगर आप जंगल में रास्ता बना रहे हैं, तो मैनेजर पेड़ों को काटने और रास्ता बनाने में एक्सपर्ट होगा, लेकिन लीडर यह सुनिश्चित करेगा कि रास्ता सही दिशा में जा रहा है या नहीं। अगर आपकी सीढ़ी गलत दीवार पर टिकी है, तो चाहे आप कितनी भी तेजी से चढ़ें, आप गलत मंजिल पर ही पहुंचेंगे। इसलिए सही दिशा में जाना जरूरी है। 3. पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, अपनी जिंदगी की गाइडलाइंस बनाएं।
दूसरा अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन के लिए एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना चाहिए। यह एक तरह का लाइफ गाइड होता है जो हमें बताता है कि हमें अपनी जिंदगी किस दिशा में ले जानी है। कैसे बनाएं अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट? सोचें कि आपकी जिंदगी का असली मकसद क्या है। क्या आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए जी रहे हैं या आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपको और दूसरों को खुशी दे? 2. अपनी प्राथमिकताएं तय करें। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? परिवार, करियर, सेवा, ज्ञान आदि। आप किन मूल्यों, वैल्यूज को फॉलो करना चाहते हैं? ईमानदारी, दयालुता, आत्मनिर्भरता आदि। 3. अपने मिशन को लिखें। मैं अपने जीवन में तालाए-बो-आस हासिल करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे इस रूप में याद करें। उदाहरण, मेरा उद्देश्य एक ऐसा जीवन जीना है जिसमें मैं लोगों की मदद कर सकूं, अपने परिवार को खुश रख सकूं और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बना सकूं। जब आपका एक स्पष्ट मिशन स्टेटमेंट होता है तो आपको यह तय करने में आसानी होती है कि कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं। 4. इमेजिनेशन की ताकत। पहले अपने दिमाग में कल्पना करें। हर महान चीज पहले दिमाग में बनती है, फिर असलियत में। एक इंजीनियर पहले दिमाग में बिल्डिंग का नक्शा बनाता है, फिर उसे हकीकत में बनाता है। एक लेखक पहले अपनी कहानी दिमाग में सोचता है, फिर उसे कागज पर उतारता है। इसी तरह अगर हमें एक सफल जीवन चाहिए तो हमें पहले दिमाग में अपनी सफलता की तस्वीर बनानी होगी। 5. अपने जीवन का केंद्र, सेंटर समझें। स्टीफन कोवी बताते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में कोई न कोई केंद्र, सेंटर होता है जो उसकी सोच और निर्णयों को प्रभावित करता है। लेकिन अधिकतर लोग गलत चीजों को अपना केंद्र बना लेते हैं। पैसा केंद्रित लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं और बाकी सब भूल जाते हैं। रिश्तों पर निर्भर लोग किसी और की खुशी पर अपनी खुशी निर्भर रखते हैं। काम केंद्रित लोग सिर्फ अपने करियर में उलझे रहते हैं और परिवार को भूल जाते हैं। सबसे प्रभावी लोग वे होते हैं जो अपने जीवन को सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स के आधार पर जीते हैं। वे ईमानदारी, सेवा और आत्मनिर्भरता जैसे मूल्यों पर ध्यान देते हैं। वे किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन स्थिर और मजबूत हो तो इसे किसी बाहरी चीज पर निर्भर न रखें, बल्कि मजबूत मूल्यों, कोर वैल्यूज पर आधारित करें। 6. अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करने के लाभ। आप जिंदगी में सही दिशा चुनते हैं। आप बेहतर फैसले लेते हैं। आप कम भटकते हैं और अधिक सफल होते हैं। आप हर दिन अपने बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। अब आपने सीखा कि हमें हर काम से पहले उसका अंतिम परिणाम सोचना चाहिए। लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य को जानते हैं फिर भी समय की बर्बादी से नहीं बच पा रहे हैं तो क्या करें? अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि सफल लोग कैसे समय को सबसे ज्यादा प्रभावी तरीके से उपयोग करते हैं और हमेशा सबसे जरूरी चीजों को पहले करते हैं। तीसरा अध्याय, सबसे जरूरी चीजों को पहले करें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का तीसरा अध्याय हमें यह सिखाता है कि अगर हम वास्तव में प्रभावी बनना चाहते हैं तो हमें अपने समय और ऊर्जा को सबसे जरूरी चीजों पर लगाना होगा। बहुत से लोग अपने जीवन में कठिन परिश्रम तो करते हैं, लेकिन वे उन चीजों पर ज्यादा समय खर्च कर देते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं होती। इस आदत का मुख्य संदेश यह है, पहले महत्वपूर्ण कार्यों को करें, न कि सिर्फ तात्कालिक कार्यों को। 1. समय प्रबंधन का असली रहस्य, 4 तिमाहियों का नियम। स्टीफन कोवी बताते हैं कि हम जो भी काम करते हैं वे 4 अलग अलग कैटेगरी, क्वाड्रेंट्स में आते हैं। 1. पहला तिमाही, जरूरी और तात्कालिक, इंपॉर्टेंट, अर्जेंट। ये वे काम हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें तुरंत करना होता है। किसी इमरजेंसी का सामना करना, किसी महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी अंतिम समय पर करना, किसी जरूरी प्रोजेक्ट की डेडलाइन पूरी करना। अगर आप हमेशा इस तिमाही में जीते हैं तो आपकी जिंदगी तनाव से भर जाएगी। 2. दूसरा तिमाही, जरूरी लेकिन गैर तात्कालिक, इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। अपने करियर की योजना बनाना, अपने स्वास्थ्य और फिटनेस पर ध्यान देना, परिवार और रिश्तों में समय देना, नई चीजें सीखना और खुद को विकसित करना।
यही वह तिमाही है जहां सफल लोग अपना अधिकतर समय बिताते हैं। तीसरा तिमाही, गैर जरूरी लेकिन तात्कालिक, नॉट इंपॉर्टेंट अर्जेंट, बेकार की मीटिंग्स, बार बार सोशल मीडिया नोटिफिकेशन चेक करना, दूसरों की समस्याओं में जरूरत से ज्यादा उलझ जाना। यह तिमाही हमें ऐसा महसूस कराती है कि हम व्यस्त हैं, लेकिन यह हमारे जीवन में कोई वास्तविक प्रगति नहीं लाती। चौथा तिमाही, गैर जरूरी और गैर तात्कालिक, नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, घंटों तक सोशल मीडिया और टीवी देखना, बिना वजह गप्पे मारना, समय बर्बाद करने वाली आदतें। अगर आप इस तिमाही में ज्यादा समय बिताते हैं तो आप कभी भी प्रभावी नहीं बन सकते। सबसे सफल लोग अपना अधिकतर समय दूसरे तिमाही, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, में बिताते हैं। तो बड़े पत्थर पहले सिद्धांत, प्राथमिकताएं तय करें। स्टीफन कोवी एक शानदार उदाहरण देते हैं जिसे बिग रॉक्स थ्योरी कहा जाता है। कल्पना करें, आपके पास एक बड़ा जार है और आपके पास 3 चीजें हैं। 1, बड़े पत्थर, बिग रॉक्स, आपके सबसे जरूरी काम, सेहत, परिवार, करियर, लक्ष्य। 2, छोटे कंकड़, पेबल्स, कम महत्वपूर्ण काम, मीटिंग्स, रोजमर्रा की व्यस्तताएं। 3, रेत, सैंड, वे काम जो सिर्फ समय बर्बाद करते हैं, सोशल मीडिया, बेकार की बातें। अगर आप पहले रेत और छोटे कंकड़ जार में डालेंगे तो बड़े पत्थर के लिए जगह ही नहीं बचेगी। लेकिन अगर आप पहले बड़े पत्थर डालते हैं, फिर कंकड़ और फिर रेत, तो सब कुछ आसानी से समा जाएगा। इसका मतलब है, अगर आप पहले अपने सबसे जरूरी कामों को करते हैं तो बाकी चीजें भी अपने आप सही तरीके से मैनेज हो जाएंगी। 3, क्यों लोग जरूरी कामों को टालते रहते हैं? Why do people procrastinate? कई लोग जरूरी कामों को न करके आसान और तात्कालिक कामों में उलझे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? डर, फियर। अगर मैं असफल हो गया तो आराम की आदत, कंफर्ट जोन, यह बाद में भी किया जा सकता है। अनुशासन की कमी, लैक ऑफ डिसिप्लिन, मुझे प्रेरणा का इंतजार है। लेकिन याद रखें, जो लोग सबसे सफल होते हैं वे जरूरी चीजें तब भी करते हैं जब उनका मन नहीं करता। फॉर नो कहना सीखें, फालतू चीजों में ना उलझें। बहुत से लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे हर चीज के लिए हाँ, यस कह देते हैं। क्या आप हर मीटिंग में जाना जरूरी समझते हैं? क्या हर सोशल मीडिया नोटिफिकेशन देखना आवश्यक है? क्या दूसरों की इच्छाओं के लिए अपने लक्ष्य छोड़ देना सही है? सफल लोग जानते हैं कि जरूरी चीजों को प्राथमिकता देने के लिए उन्हें गैर जरूरी चीजों को नो कहना सीखना होगा। 5, अपने समय को सही जगह निवेश करें। अब जब आपको पता चल गया कि सबसे जरूरी चीजें कौन सी हैं, तो इन 3 तरीकों से उन्हें अपने जीवन में लागू करें। A, अपने बड़े पत्थर तय करें। हर हफ्ते यह तय करें कि आपकी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं क्या हैं। B, अपना शेड्यूल पहले से बनाएं। हर हफ्ते या हर दिन की योजना पहले से बनाएं और सबसे महत्वपूर्ण चीजों को पहले करें। C, अपने लक्ष्य की ओर रोज 1% आगे बढ़ें। अगर आप रोज सिर्फ 1% भी बेहतर होते हैं तो 1 साल में आप 300 65% बेहतर बन सकते हैं। 6, सबसे जरूरी चीजों को पहले करने के लाभ, आपका समय सही जगह पर खर्च होता है, आपका तनाव कम होता है, आप अपने लक्ष्य के ज्यादा करीब होते हैं, आप व्यस्त नहीं बल्कि प्रभावी बनते हैं। अब आपने सीखा कि समय का सही उपयोग कैसे किया जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सफल लोग अपने रिश्तों में भी जीत जीत, विन विन की सोच अपनाते हैं? अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे विन विन थिंकिंग आपके करियर और रिश्तों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। चौथा अध्याय, सोचें, जीत जीत, थिंक विन विन। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का चौथा अध्याय हमें यह सिखाता है कि सफल लोग हमेशा विन विन, जीत जीत की मानसिकता के साथ काम करते हैं। अक्सर हम अपनी जिंदगी को एक प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की तरह देखते हैं, जहां या तो हम जीतते हैं या कोई और। लेकिन अगर हम अपने रिश्तों और करियर में विन विन, दोनों की जीत का नजरिया अपनाएं, तो हम ज्यादा प्रभावी और सफल बन सकते हैं। 1, जीवन में जीत हार, विन लूज की सोच क्यों गलत है? कई लोग यह मानते हैं कि अगर मुझे जीतना है तो दूसरे को हारना ही होगा। लेकिन क्या हर सफलता किसी और की हार पर ही निर्भर करती है? नहीं, विभिन्न मानसिकताएं। 1, विन लूज, मेरी जीत तुम्हारी हार। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो किसी और को पीछे करना ही होगा।
यह मानसिकता प्रतियोगिता में सही हो सकती है, लेकिन रिश्तों और बिजनेस में नहीं। यह विश्वास पैदा करती है कि सिर्फ मैं ही आगे बढ़ सकता हूं, बाकी नहीं। 2. लूज विन, मैं हारूं, तुम जीतो। कुछ लोग हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। ये लोग हर बार दूसरों की खुशी के लिए अपनी जरूरतों को त्याग देते हैं। धीरे धीरे वे खुद को कमजोर और बिना आत्मसम्मान के महसूस करने लगते हैं। 3. लूज लूज, दोनों की हार। जब दो जिद्दी लोग आपस में टकराते हैं तो वे इस तरह का रवैया अपनाते हैं, अगर मैं नहीं जीत सकता तो तुम भी नहीं जीत सकते। यह मानसिकता बदले की भावना से भरी होती है और किसी को फायदा नहीं पहुंचाती। 4. विन विन, दोनों की जीत। यह सबसे प्रभावी मानसिकता है। इसमें हम सिर्फ अपनी जीत के बारे में नहीं सोचते, बल्कि यह भी देखते हैं कि सामने वाला भी फायदा उठा सके। यह बिजनेस, रिश्तों और लीडरशिप में सबसे अच्छा दृष्टिकोण है। 2. विन विन मानसिकता कैसे अपनाएं? ए. हर रिश्ते में अबंडेंस माइंडसेट अपनाएं। अबंडेंस माइंडसेट। अधिकतर लोग स्कैर्सिटी माइंडसेट के साथ जीते हैं। वे सोचते हैं कि सफलता, पैसा, प्यार और अवसर सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। अगर किसी और को ज्यादा मिल गया तो मुझे कम मिलेगा। लेकिन अबंडेंस माइंडसेट वाले लोग ऐसा नहीं सोचते। वे जानते हैं कि इस दुनिया में हर किसी के लिए अपार अवसर हैं। वे अपनी सफलता के साथ दूसरों की सफलता में भी खुश होते हैं। वे टीम वर्क और सहयोग को महत्व देते हैं। बी. रिश्तों में जीत जीत मानसिकता कैसे लाएं? अगर आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो विन विन अप्रोच अपनाएं। एक, सुनने की आदत डालें। एम्पैथिक लिसनिंग। सिर्फ अपनी बात कहने की बजाय दूसरों की भावनाओं को भी समझें। 2. आपसी विश्वास बढ़ाएं। बिल्ड ट्रस्ट। जब आप किसी के भले के लिए सोचते हैं तो वह आप पर ज्यादा भरोसा करने लगता है। 3. एक साथ समाधान खोजें। सीक म्यूचुअल बेनिफिट। हर समस्या का ऐसा समाधान खोजें जिससे दोनों पक्षों को फायदा हो। 3. विन विन बिजनेस और करियर में कैसे मदद करता है? बहुत से लोग बिजनेस को सिर्फ एक प्रतिस्पर्धा की तरह देखते हैं, या तो मैं सफल होऊंगा या मेरा प्रतिद्वंदी। लेकिन यह सोच गलत है। जो कंपनियां और बिजनेस पार्टनर विन विन सोच अपनाते हैं वे ज्यादा तरक्की करते हैं। अगर आप अपने ग्राहक को बेहतरीन सेवा देंगे तो वह भी बार बार आपके पास आएगा। अगर आप अपने कर्मचारियों को खुश रखेंगे तो वे भी पूरी लगन से काम करेंगे। अगर आप अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ भी अच्छे संबंध रखेंगे तो कभी ना कभी वे भी आपकी मदद करेंगे। सफल बिजनेस लीडर्स हमेशा विन विन मानसिकता अपनाते हैं। 4. खुद को विन विन लीडर कैसे बनाएं? अगर आप अपनी टीम, परिवार या बिजनेस में प्रभावी बनना चाहते हैं तो आपको विन विन लीडरशिप स्टाइल अपनाना होगा। ए. विन विन लीडर के गुण। वे खुद को भी सफल बनाना चाहते हैं और दूसरों को भी। वे टीम वर्क और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। वे सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। बी. विन विन लीडर बनने के लिए क्या करें? हमेशा दूसरों की स्थिति को समझने की कोशिश करें। ऐसे समाधान खोजें जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हों। हमेशा दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म सफलता पर ध्यान दें, न कि सिर्फ तात्कालिक जीत पर। 5. विन विन की आदत अपनाने के फायदे। आप अपने रिश्तों को ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। आपको बिजनेस और करियर में ज्यादा सफलता मिलेगी। आप ज्यादा आत्मविश्वासी और खुश महसूस करेंगे। लोग आप पर ज्यादा भरोसा करेंगे और आपके साथ काम करना चाहेंगे। अब आपने सीखा कि विन विन मानसिकता कैसे आपको जिंदगी में आगे बढ़ा सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सफल लोग दूसरों की बात को सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि गहराई से समझते भी हैं? अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि एम्पैथिक लिसनिंग, सहानुभूति के साथ सुनना, कैसे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। 5वां अध्याय, पहले समझें फिर समझाए जाए। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का 5वां अध्याय हमें सफल संवाद, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण नियम सिखाता है। पहले दूसरों को गहराई से समझें, फिर अपनी बात समझाने की कोशिश करें। बहुत से लोग बातचीत में सिर्फ बोलने और अपनी राय देने में लगे रहते हैं। वे सामने वाले की बात पूरी तरह सुने बिना ही जवाब तैयार करने लगते हैं।
लेकिन अगर आप वास्तव में प्रभावी बनना चाहते हैं तो आपको पहले सहानुभूतिपूर्वक सुनने, एम्पैथिक लिसनिंग की कला सीखनी होगी। 1. हम गलत तरीके से क्यों सुनते हैं? अधिकतर लोग वास्तव में सुनते नहीं हैं, बल्कि जवाब देने के लिए इंतजार करते हैं। जब कोई अपनी समस्या बताता है तो हम तुरंत सलाह देने लगते हैं। हम अपनी राय थोपने की कोशिश करते हैं, बिना यह जाने कि सामने वाले को क्या चाहिए। हम अपनी जिंदगी के अनुभवों के आधार पर दूसरों की समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या सामने वाले की स्थिति वाकई वैसी ही है जैसी हम सोच रहे हैं? शायद नहीं। इसीलिए स्टीफन कोवी कहते हैं, सबसे पहले समझो, फिर समझाओ। 2. सहानुभूतिपूर्ण सुनने, एम्पैथिक लिसनिंग की कला। ए. सामान्य सुनने, लिसनिंग और गहराई से समझने, अंडरस्टैंडिंग में फर्क। बिंग. ऑटोबायोग्राफिकल लिसनिंग, आत्मकथात्मक सुनना। हम सामने वाले की बात को अपने अनुभवों से जोड़कर देखते हैं। अरे, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने क्या किया था। लेकिन हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है, इसलिए यह तरीका सही नहीं है। 2. सुपरफिशियल लिसनिंग, ऊपरी तौर पर सुनना। हम सिर्फ शब्दों को सुनते हैं, लेकिन उनके पीछे छिपे भावों को नहीं समझते। हम सिर्फ हाँ हाँ करके आगे बढ़ जाते हैं। 3. एम्पैथिक लिसनिंग, सहानुभूति के साथ सुनना। इसमें हम सिर्फ शब्द नहीं सुनते, बल्कि सामने वाले की भावनाओं, इमोशंस और दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव को भी समझते हैं। हम बिना जज किए सुनते हैं। हम सामने वाले को समझे जाने का एहसास कराते हैं। 3. एम्पैथिक लिसनिंग कैसे करें? स्टेप 1. सामने वाले की बात ध्यान से सुनें। जब कोई बोल रहा हो तो उसे पूरा ध्यान दें। बीच में न टोकें और अपने जवाब तैयार करने के बजाय उसकी बात को गहराई से समझें। स्टेप 2. उसके शब्दों के पीछे की भावना को समझें। तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुम इस स्थिति को लेकर बहुत परेशान हो। सही कह रहा हूं? इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उसे समझ रहे हैं। स्टेप 3. बिना जरूरत सलाह न दें। अक्सर जब कोई समस्या बताता है तो हम तुरंत सलाह देने लगते हैं, लेकिन कई बार लोगों को सलाह नहीं, बल्कि सिर्फ कोई ऐसा चाहिए जो उनकी भावनाओं को समझे। स्टेप 4. सवाल पूछें और पुष्टि करें। क्या मैंने सही समझा कि तुम इस वजह से परेशान हो? इससे सामने वाला खुद को ज्यादा खुलकर व्यक्त कर सकेगा। जब लोग समझे जाने का एहसास करते हैं तो वे आपकी बात को समझने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। 4. पहले समझो, फिर समझाओ। रिश्तों में इसका महत्व। ए. पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों में कई बार माता पिता अपने बच्चों की बात सुने बिना ही उन्हें डांटने लगते हैं। पति पत्नी भी एक दूसरे की बातों को समझने की बजाय झगड़ने लगते हैं। अगर हम पहले सामने वाले को पूरी तरह समझें तो रिश्ते ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। बी. बिजनेस और करियर में जो लीडर अपने कर्मचारियों की बात समझते हैं वे ज्यादा अच्छे फैसले ले पाते हैं। जो बिजनेस ग्राहक की जरूरतों को समझते हैं वे ज्यादा सफल होते हैं। एक अच्छा सेल्समैन पहले ग्राहक की समस्या को समझता है, फिर उसे सही समाधान बताता है। अगर आप दूसरों को समझेंगे तो वे भी आपकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। 5. प्रभावी संवाद, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए 3 जरूरी बातें। 1. ईमानदारी से सुने। सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनिए, बल्कि सच में सामने वाले की भावना को समझने की कोशिश कीजिए। 2. बिना जज किए सुने। किसी को बीच में टोक कर मत कहिए, तुम गलत हो। 3. सही प्रतिक्रिया दें। मुझे समझ में आ रहा है कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। जब लोग यह महसूस करते हैं कि आपने उन्हें पूरी तरह समझा है तो वे भी आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं। 6. पहले समझो फिर समझाओ की आदत अपनाने के फायदे। आपके रिश्ते मजबूत बनेंगे, लोग आप पर ज्यादा भरोसा करेंगे, आप कम गलतफहमियों का शिकार होंगे, आपकी लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी। अब आपने सीखा कि कैसे सहानुभूतिपूर्वक सुनना आपको ज्यादा प्रभावी बना सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सफल लोग अकेले नहीं चलते, वे सिनर्जी बनाकर एक महान टीम तैयार करते हैं। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि सिनर्जी, सामूहिक शक्ति, कैसे आपके व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन में सफलता ला सकती है। 6ठा अध्याय, समूह की शक्ति, सिनर्जी को समझें। सिनर्जाइज द हैबिट ऑफ क्रिएटिव कोऑपरेशन।
द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का 6वां अध्याय हमें सिखाता है कि अकेले चलने से ज्यादा ताकत मिलकर काम करने में होती है। सफल लोग सिर्फ खुद पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि सिनर्जी यानी सामूहिक शक्ति का उपयोग करते हैं। जब अलग अलग विचार, अनुभव और क्षमताएं एक साथ आती हैं, तो एक नई ऊर्जा, क्रिएटिविटी और ताकत, पावर का जन्म होता है। यह अकेले काम करने से ज्यादा प्रभावी और शक्तिशाली होता है। तो सवाल यह है कि सिनर्जी क्या है और इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. सिनर्जी क्या होती है? सिनर्जी का मतलब है एक साथ मिलकर ऐसा परिणाम पाना जो अकेले संभव नहीं था। जब 1+1 का 2 नहीं, बल्कि 3, 5 या 10 हो जाए। यह तब होता है जब अलग अलग लोग अपनी क्षमताओं को जोड़कर एक ऐसा समाधान निकालते हैं जो कोई अकेले नहीं कर सकता। ये सिर्फ सहयोग, कोऑपरेशन नहीं है, बल्कि रचनात्मक सहयोग, क्रिएटिव कोलैबोरेशन है। टीम वर्क, आपसी सम्मान और विचारों के खुलेपन से ही सिनर्जी बनती है। उदाहरण, एक अकेला लकड़ी का टुकड़ा आसानी से टूट सकता है, लेकिन अगर हम 10 लकड़ियों को एक साथ बांध दें तो उन्हें तोड़ना लगभग असंभव हो जाता है। अलग अलग रंग एक साथ मिलकर एक खूबसूरत पेंटिंग बना सकते हैं, जो अकेला रंग कभी नहीं बना सकता। एक अच्छी टीम में हर व्यक्ति की अलग अलग ताकत होती है, लेकिन जब वे साथ मिलकर काम करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। 2. हम सिनर्जी को क्यों नहीं अपनाते? कई लोग अपनी ही सोच को सही मानते हैं और दूसरों की राय को महत्व नहीं देते। वे अपनी सीमित सोच में बंधे रहते हैं और नए विचारों को अपनाने से डरते हैं। वे मानते हैं कि अगर कोई मेरे जैसा नहीं सोचता तो वह गलत है। वे टीम में काम करने की बजाय सब कुछ अकेले करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम अपनी सोच से बाहर निकलते हैं और दूसरों के विचारों को भी जगह देते हैं, तब असली जादू होता है। 3. सिनर्जी के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत। 1. मतभेदों, डिफरेंसेस को स्वीकार करें। हर व्यक्ति की सोचने का तरीका, अनुभव, संस्कृति और ज्ञान अलग होता है। अगर कोई आपसे अलग सोचता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत है। सफल लोग मतभेदों को कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत मानते हैं। उदाहरण, अगर एक टीम में एक व्यक्ति तर्क, लॉजिक में अच्छा है, दूसरा कल्पनाशील, क्रिएटिव है, तीसरा अनुशासित, डिसिप्लिन्ड है और चौथा लोगों से अच्छा संवाद कर सकता है, तो यह टीम एक बेहतरीन बिजनेस बना सकती है। तो खुले दिमाग से सोचें। थिंक विन विन विद टीम वर्क। जब हम मान लेते हैं कि सबकी राय की कीमत है, तब हम नए समाधान खोज पाते हैं। अपनी सोच को सही साबित करने के बजाय एक ऐसा समाधान खोजें जो सभी के लिए फायदेमंद हो। आपकी सोच प्लस दूसरे की सोच आस बेहतर समाधान। उदाहरण, गूगल और एप्पल जैसी कंपनियां अपने कर्मचारियों को खुलकर विचार रखने की आजादी देती हैं। इसी वजह से वे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना पाती हैं जो अकेले एक व्यक्ति नहीं बना सकता। 3. विश्वास और पारदर्शिता, ट्रस्ट, ओपन कम्युनिकेशन। जब लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो वे अपनी राय खुलकर रखते हैं। एक बेहतर टीम वही होती है जिसमें सभी की बात सुनी जाए और हर कोई खुद को महत्वपूर्ण महसूस करे। उदाहरण, महाभारत में कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। अर्जुन अकेले लड़ाई नहीं जीत सकते थे, लेकिन कृष्ण के मार्गदर्शन और पांडवों की टीम वर्क से उन्होंने युद्ध जीता। सीख, एक बेहतरीन टीम ही असली जीत दिला सकती है। 4. सिनर्जी को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? व्यक्तिगत जीवन में अपने परिवार और दोस्तों के मतभेदों को स्वीकार करें। हमेशा दूसरों के विचारों को समझने की कोशिश करें। समस्या को अकेले हल करने की बजाय दूसरों की मदद लें। करियर और बिजनेस में एक अच्छी टीम बनाएं, जहां हर कोई अपने विचार खुलकर रख सके। अपने सहकर्मियों की ताकत को पहचानें और उन्हें प्रोत्साहित करें। मैं अकेले कर लूंगा की बजाय हम मिलकर करेंगे वाली सोच अपनाएं। रिश्तों में अपने पार्टनर, दोस्त या सहकर्मियों को समान रूप से महत्व दें। छोटी छोटी बातों पर झगड़ने की बजाय एक दूसरे की बात समझने की कोशिश करें। मैं सही हूं, तुम गलत हो सोचने की बजाय हम दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, इस पर ध्यान दें। 5. सिनर्जी के फायदे। आप ज्यादा रचनात्मक, क्रिएटिव बनेंगे। आपका दिमाग नए विचारों के लिए खुला रहेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा।
क्योंकि आप अकेले नहीं बल्कि एक मजबूत टीम का हिस्सा होंगे। आपके रिश्ते और बिजनेस दोनों बेहतर होंगे। जब हम एक दूसरे के मतभेदों को स्वीकार कर लेते हैं और मिलकर काम करते हैं, तभी असली सफलता मिलती है। अब आपने सीखा कि कैसे सिनर्जी यानी समूह की शक्ति हमें असंभव को भी संभव बना सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर प्रभावी व्यक्ति अपनी आरी को तेज करता है? क्या मतलब है शार्पन द सॉ का? यह कैसे आपकी लाइफ बदल सकता है? 7वां अध्याय, अपनी आरी को तेज करें। शार्पन द सॉ। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के इस अंतिम अध्याय में डॉ स्टीफन कोवी हमें एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण सीख देते हैं। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो खुद को लगातार निखारते रहना होगा। आप कितने भी कुशल, बुद्धिमान या सफल क्यों ना हों, अगर आप खुद को सुधारना बंद कर देंगे तो एक दिन रुक जाएंगे। अगर आप अपने शरीर, दिमाग, मन और आत्मा का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप थक जाएंगे और अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अगर आपको सफलता की ऊंचाइयों तक जाना है तो आपको अपनी आरी को तेज करना होगा। आरी को तेज करना क्या है? इसका अर्थ है अपने शरीर, दिमाग, भावनाओं और आत्मा को लगातार विकसित करना और उन्हें ऊर्जावान बनाए रखना। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे 4 प्रमुख क्षेत्रों में खुद को निखार कर हम अपने जीवन को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। 1. आरी को तेज करने की कहानी। एक बार की बात है, 2 लकड़हारे जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। पहला लकड़हारा लगातार बिना रुके पेड़ काट रहा था। दूसरा लकड़हारा हर घंटे कुछ समय निकालकर अपनी आरी को तेज कर रहा था। शाम तक पहला लकड़हारा बहुत थक गया और उसकी आरी भी कुंद हो गई थी। लेकिन दूसरा लकड़हारा कम मेहनत में भी ज्यादा लकड़ियां काट सका क्योंकि उसकी आरी तेज थी। सीख: सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, हमें अपने औजार, स्किल्स, हेल्थ, माइंडसेट को भी तेज करना होगा। 2. जीवन के 4 प्रमुख क्षेत्र जिन्हें निखारना जरूरी है। 1. शारीरिक विकास, फिजिकल रिन्यूअल। आपका शरीर आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। कैसे सुधारें? व्यायाम करें, रोज 30 मिनट की कसरत करें, योग, वॉकिंग, रनिंग, जिम। संतुलित आहार लें, जंक फूड छोड़ें और पोषक भोजन खाएं। पर्याप्त नींद लें, कम से कम 7-8 घंटे की गहरी नींद लें। तनाव को कम करें, ध्यान, मेडिटेशन और गहरी सांस लेने की आदत डालें। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका दिमाग और मन भी मजबूत रहेगा। 2. मानसिक विकास, मेंटल रिन्यूअल। आपका दिमाग एक मशीन की तरह है, जितना आप इसे इस्तेमाल करेंगे यह उतना ही तेज होगा। कैसे सुधारें? रोज कुछ नया सीखें, किताबें पढ़ें, ऑडियो बुक्स सुनें, नए कोर्स करें, रचनात्मक बने, लिखना, पेंटिंग, म्यूजिक या कोई नया हुनर सीखें। सकारात्मक सोचें, नेगेटिविटी से बचें और हर समस्या को सीखने का मौका मानें। अपनी आदतें सुधारें, सफल लोगों की दिनचर्या को अपनाएं। अगर आपका दिमाग तेज रहेगा तो आप जिंदगी के हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। 3. भावनात्मक और सामाजिक विकास, इमोशनल सोशल रिन्यूअल। सफलता केवल पैसों या ज्ञान से नहीं आती, बल्कि आपके रिश्ते और भावनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। कैसे सुधारें? रिश्तों को समय दें, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं, दूसरों की बात सुनें, सहानुभूतिपूर्ण सुनने की कला सीखें, माफ करना सीखें। गुस्सा और नफरत आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं। आभार प्रकट करें, अपनी जिंदगी में जो भी अच्छा है उसके लिए शुक्रगुजार रहें। अच्छे रिश्ते और सकारात्मक भावनाएं आपके जीवन को खुशहाल बनाती हैं। 4. आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल रिन्यूअल। आपकी आत्मा ही आपकी असली शक्ति है। अगर यह मजबूत है तो आप हर मुश्किल से लड़ सकते हैं। कैसे सुधारें? ध्यान, मेडिटेशन करें, रोज 10-15 मिनट खुद के साथ समय बिताएं। प्रकृति से जुड़ें, पहाड़ों, नदियों या खुले वातावरण में समय बिताएं। धार्मिक या प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, गीता, रामायण, बाइबल या कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथ। अपने जीवन का उद्देश्य खोजें। क्यों आए हैं इस दुनिया में? क्या करना चाहते हैं? अगर आपका मन और आत्मा शांत है तो आप हर परिस्थिति में खुश और संतुलित रहेंगे। 3. आरी को तेज करने का फायदा क्या है? आप ज्यादा ऊर्जावान, एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप जिंदगी में बेहतर फैसले ले पाएंगे।
आप मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रहेंगे। आप तेजी से सफल होंगे क्योंकि आप लगातार खुद को सुधार रहे होंगे। याद रखें, दुनिया की सबसे तेज गाड़ी भी अगर उसका इंजन ठीक से मेंटेन नहीं करेगी तो एक दिन खराब हो जाएगी। वैसे ही अगर हम खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान नहीं देंगे तो हम एक जगह रुक जाएंगे। अब आगे क्या करें? एक्शन प्लान फॉर सक्सेस। अब जब आपने इस किताब की सभी 7 आदतों को समझ लिया है तो सवाल यह है कि इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं। एक आदत को अपनाएं। हर हफ्ते एक आदत को अपनी जिंदगी में लागू करें। पहले खुद को जवाबदेह बनाएं, फिर दूसरों को प्रेरित करें। 2 सही माहौल बनाएं, ऐसे लोगों के साथ रहें जो सकारात्मक और प्रेरणादायक हों। हर दिन कुछ मिनट प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। 3 खुद को ट्रैक करें। हर रविवार देखिए कि आपने कौन सी आदत पर कितना काम किया। अगर एक सप्ताह चूक गए तो फिर से शुरुआत करें। 4 इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। जो सीखा है उसे दूसरों के साथ शेयर करें। जब आप दूसरों को सिखाते हैं तो यह ज्ञान और पक्का हो जाता है। निष्कर्ष, फाइनल थॉट्स। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो खुद को लगातार निखारते रहना होगा। अगर आप इन 7 आदतों को अपनाते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। आप ज्यादा खुश, सफल और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। एक अंतिम सवाल, अब आपने सीखा कि आरी को तेज करने से आप खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ सीखना ही काफी नहीं बल्कि सही एक्शन लेना जरूरी है? तो पहला कदम कौन सा होगा जो आप आज से ही उठाएंगे? कमेंट में बताइए और अपने जीवन को बेहतर बनाने की शुरुआत कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि लगातार बेहतर बनने की यात्रा है।